कैरिबियन सागर के बीच एक परिवार अपनी यॉट पर छुट्टियां मना रहा होता है। अचानक यॉट जोर से हिलती है और बेन गिर जाता है। टॉम को चिंता होती है कि कहीं यॉट को नुकसान तो नहीं पहुंचा, इसलिए वह डाइव करके नीचे चेक करने चला जाता है। कुछ देर बाद वह सतह पर वापस आता है, लेकिन उसके कंधे पर एक बड़ा घाव होता है। यॉट पूरी तरह बंद हो जाती है और समुद्र के बीच में फंस जाती है। जूलिया रेडियो में एक आवाज सुनती है, लेकिन आवाज इतनी खराब होती है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। तो टॉम तुरंत यॉट को चलाने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से चलता है, लेकिन तभी एक और उल्कापिंड उस इलाके को हिट करता है। परिवार डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ लेता है। तभी टॉम को समझ आता है कि जो आग के गोले गिर रहे हैं वे उल्कापिंड नहीं बल्कि सैटेलाइट्स हैं। उसी वक्त बेन देखता है कि यॉट से धुआं निकल रहा है। टॉम चेक करता है और कंफर्म होता है कि इंजन खराब हो गया है। हवा तेज होने लगती है तो फैमिली यॉट के अंदर छुप जाती है। अगली सुबह फैमिली शॉक में उठती है कि वो स्टॉर्म से बच गए हैं, लेकिन यॉट आधी तबाह हो गई होती है। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि समुद्र का पानी गायब हो गया है और यॉट अब जमीन पर अटकी है। सब ये देखकर शॉक में आ जाते हैं। एक हफ्ते में समुद्र वापस आ जाएगा। वो फैमिली को वार्न करता है कि जितना हो सके ऊंची जगह चढ़ जाओ, क्योंकि जब पानी वापस आएगा तो वो बहुत खतरनाक होगा। वो बोलता है उसका पार्टनर क्रैश में मारा गया और सबमरीन में बस 3 लोगों की ही जगह है। जूलिया और टॉम उससे कहते हैं कि प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो। वो उन्हें अपने कोऑर्डिनेट्स दे देता है। टॉम कैलकुलेट करता है कि सबमरीन तक पहुंचने में 2-3 दिन लगेंगे और दोनों साथ में सबमरीन की तरफ भागते हैं। बेन पहले से ही ऊपर खड़ा होता है और फायर खोल देता है ताकि केकड़े डिस्टर्ब रहें जब तक फैमिली ऊपर चढ़ जाए। केकड़े नाव के शरीर तक पहुंचते ही तुरंत उसे खाने लग जाते हैं। जूलिया गन उठाती है और फायरिंग जारी रखती है जब तक बच्चे अंदर चले जाएं। जब वो सुरक्षित हो जाते हैं, जूलिया समझती है कि गोलियां खत्म हो गई हैं, तो वो गन केकड़ों पर फेंक देती है और अपने बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। फैमिली हैच को अच्छे से लॉक करती है और खिड़की से केकड़ों को सबमरीन के चारों तरफ देखती है। इसी वक्त समुद्र वापस आ जाता है तो तीनों तुरंत अपनी सीटों पर बैठकर बेल्ट पहन लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तेज लहरें सबमरीन को जोर जोर से इधर उधर फेंकना शुरू कर देती हैं, जिससे जूलिया को पूरी जर्नी के विजन दिखने लगते हैं। वो हैच अनलॉक करके बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि लहरों ने सबमरीन को एक तबाह शहर में गिरा दिया है। यानी अब जिंदा रहने और नया जीवन शुरू करने की उम्मीद है। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो मिलते रहें।